तो देखो बच्चों, हम लोग रेजोनेंस पढ़ रहे थे कल। निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस मैंने आपको बताया था। इसी में देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन्हें स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे अरेंज करना है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। देखिए यहाँ पे एक बेंजीन का रेजोनेंस है, यहाँ पर दो बेंजीन का रेजोनेंस है, यहाँ पर तीन बेंजीन का रेजोनेंस। समझे? तो जैसे जैसे रेजोनेंस बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। समझे? अब यहाँ देख लीजिए, इसमें सुनिए ध्यान से। ये इसमें टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग को बनाने हैं। निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस बेटा कराना है, मैंने आपको बताया है। ये देखिए, ये यहाँ जा करके डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर से ये यहाँ जा करके डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। इसका भी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा आपको इस तरह से। ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर ये यहाँ आकर के डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ये यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ये यहाँ जाके डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये फिर से देखिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हटा देते हैं। ये देखिए, इसको नहीं मानते हैं और ये यहाँ पे सीधे ऐसे बना देते हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच, पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। समझे? और रेजोनेंस हाइब्रिड भी आप इसी से बना सकते हैं। ये देखिए, ऐसे सभी जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड लगा दीजिए। और सभी जगह पे क्योंकि माइनस चार्ज आ रहा है, तो यहाँ सभी जगह पे पार्शियल नेगेटिव लगा देंगे। इसका या तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं, या फिर ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। दोनों के दोनों इसके रेजोनेंस हाइब्रिड हैं। दोनों बेटा हो सकता है आपको ये दे दिया जाए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ठीक है? यहाँ आ जाओ बेटा, देखो, सुनो ध्यान से। ये देखिए कैसे रेजोनेट करेगा। ये यहाँ आकर के डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये यहाँ जाके डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। ये लीजिए बेटा, ये यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मिलेगा। फिर से ये यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब आपको ये मिलेगा। और यहाँ पे एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये देखिए, चार्ज सिंगल डबल, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। ये यहाँ जाके डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो एक और आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ये भी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इसी तरह से आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर लगा देंगे। और जहाँ जहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है, वहाँ पर पार्शियल नेगेटिव लगा दीजिए। ये लीजिए, तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा या एक्चुअल स्ट्रक्चर मिलेगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर, यहाँ आ जाइए, पाई बॉन्ड लोन पेयर, इसको समझोगे बेटा। देखो यहाँ पे, ये यहाँ आकर के डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। सुनो बेटा ध्यान से, यहाँ कोई चार्ज नहीं था, तो यहाँ अब क्या है, जब ये चला जाएगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जी, यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे आ रहा है तो माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ये यहाँ आकर के डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा इस तरीके से। तो इसको नहीं भूलेंगे कि अगर लोन पेयर है तो जहाँ से लोन पेयर जा रहा है वहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, CH माइनस CH O पॉजिटिव H। देखिए इसमें, और फिर देखिए अभी भी दिख रहा है हमें चार सिंगल डबल, तो ये यहाँ जा करके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से ये हमको अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें बना सकते हैं। यहाँ टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग फ्यूरॉन देख रहे हैं। बेटा ये नेम से याद रखने पड़ेंगे, कभी कभी सीधे नेम से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन में हमें टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है। बेटा देखिए, ये 2 लोन पेयर हैं, ध्यान रखिएगा। अगर रेजोनेंस में किसी आइटम पे 2 लोन पेयर होते हैं तो केवल एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, दूसरा लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका ये रीजन होता है ना, जब वो एक लोन पेयर डोनेट कर देता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, और जब किसी के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो दूसरा लोन पेयर नहीं डोनेट करता है, समझे। तो यहाँ पे देखिए, इसके पास 2 लोन पेयर है बट रेजोनेंस में एक ही लोन पेयर जाएगा। ये यहाँ जा करके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अभी भी देखिए, चार्ज सिंगल डबल है तो ये यहाँ जाके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मिलेगा। ये देखिए, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर से ये यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ डबल बॉन्ड, ये आपका यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा, ये निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब आपको ये मिलेगा। ये देखिए, फिर से ये यहाँ जाके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली ये जब यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ इसके पास चला जाएगा और इसका लोन पेयर रीस्टोर हो जाएगा। ये देखिए, तो टोटल यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे? तो टोटल यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। और रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाना है इसका, तो सभी जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। जहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है वहाँ माइनस लगा दीजिए, जहाँ पे प्लस आ रहा है वहाँ पे प्लस लगा दीजिए। आप देख रहे हैं बेटा, ये मान लीजिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 है। अगर ये आ ही जाए क्वेश्चन, इनको स्टेबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करिए, रिलेटिव स्टेबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करिए कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। तो कल मैंने आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए कुछ रूल्स बताए थे, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो सबसे कम, जिसके पास सबसे कम चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट वाला देखिए, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है, ठीक है। बताया था चार्ज, चार्ज मतलब चिंता। तो सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर अब आप देखो बेटा, यहाँ पे इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 को देखिए, ये प्लस माइनस पास में, देखो बेटा ये प्लस माइनस पास में आ रहे हैं, प्लस माइनस पास में मतलब अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 को देखिए, यहाँ पे भी प्लस माइनस पास में है। तो अगले टर्न, मैंने पिछले टर्न पे आपको बताया था कि अगर अपोजिट चार्जेस पास पास में आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, अपोजिट ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, अपोजिट चार्जेस दूर दूर रहेंगे तो कम अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा। रेगुलर क्लास करेंगे तो सिलेक्शन होने की उम्मीद बनेगी, गोला मारेंगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? आइए हाँ, तुम्हारी ये गोला हमें क्या भैया, पढ़ो आराम से, फीस जमा करो, पढ़ो।
हम तो कहते हैं पढ़ते रहो अपना 10 साल 20 साल, जब तक मन में आए पढ़ो। नीट में अभी तो ओवर एज की अभी डिसाइड तो नहीं हुआ है ना, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, पढ़ो बेटा आराम से। हाँ, हम कोई मना थोड़ी नहीं करेंगे, हमारा थोड़ी नुकसान है। क्यों भैया, हमारा नुकसान है क्या? लड़का पढ़ रहा है आराम से। हाँ, बल्कि और फायदा है, लड़के ज़्यादा एडमिशन लें और क्लास में कम बैठे तो क्लास भी छोटी रहेगी, एसी का भी कम ही खर्चा आएगा। क्यों भाई, है कि नहीं? तो चलिए आइए वापस यहाँ पे। तो वो तो हमें तो पसंद है बेटा ऐसे बच्चे। आप ये ना सोचिए हम किसी बच्चे के ऊपर गुस्साएंगे वो क्लास में ना आए। हम तो खुश होंगे बेटा, नहीं क्लास मत करो ना। क्लास करने वाले नालायक होते हैं, क्लास में ना आने वाले लायक होते हैं। हाँ, चलिए आइए यहाँ पे, सुनिए ध्यान से, समझो जरा सा। तो ये कह रहे हैं कि भैया ये देखो, सबसे पहला ये क्या है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। यहाँ पे अपोजिट चार्जेस क्या है, पास पास में है, यहाँ पे भी पास पास में है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। 3 और 4 लगभग बराबर बराबर स्टेबल है, ये लीजिए। और इसके बाद अब देखो बेटा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दूर दूर है, और यहाँ पे भी निगेटिव और पॉजिटिव दूर दूर है, समझे? तो इसके बाद आ जाएगा आपका, इसके बाद आएगा ये क्या नंबर है, 5, और ये नंबर है 2। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5, इनकी लगभग बराबर स्टेबिलिटी है, तो ये यहाँ आ जाएगा, समझे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करिए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एक और नोट करके लिख लो बेटा, सुनो ध्यान से। ये है फ्यूरॉन, देखो ये फ्यूरॉन है ना, अगर इसी में 4 हाइड्रोजन लगा दे, यहां से पाई बॉन्ड कट करिए, एक एक हाइड्रोजन यहां आएगा, यहां से पाई बॉन्ड कट करिए, एक एक हाइड्रोजन यहां आएगा। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजनेशन कर दिया जाए, 4 हाइड्रोजन लगा दें, समझे? तो यहाँ पे अब ये जो मिलेगा इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। 4 हाइड्रोजन लग गए तो ये THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। बेटा ये जो है ना, ये एक लेविस बेस की तरह से काम करता है। लेविस बेस कहाँ सर पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो वहां पे ये काम आता है। और ये क्या काम करता है मैंने बता दिया, ये लेविस बेस की तरह से काम करता है। और इसी में सुनो, इसी में अगर ऑक्सीजन हटा करके सल्फर लगा दे, देखिए यहां ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दे तो इसका नाम होगा थायोफीन। थायोफीन, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा देंगे तो ये नेम से याद रखेंगे। तो फ्यूरान बता दिया है, थायोफीन। थायोफीन में भी सेम इसी पैटर्न में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, समझे? सेम इसी तरीके से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। और ये बता दिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन कैसे बनेगा, क्या होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, क्या यूज होता है, लेविस बेस की तरीके से काम करता है। ठीक है, वापस आ जाइए यहाँ पे बेटा, ये पाइरोल से भी क्वेश्चन आया हुआ है, पाइरोल के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया हुआ। ये सब कार्बन है, ये सारे के सारे कार्बन है, इन पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब ये देखो बेटा, ये देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, ये यहां आकर के डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहां निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा अब आपको। ये देखिए जो लोन पेयर देगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो यहां प्लस चार्ज आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड है, ये माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर से बेटा ये यहां आकर के डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहां निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मिलेगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मिलेगा। ये यहां आके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहां निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब आपको नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगा। ये लीजिए, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। ये यहां आके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहां निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये लीजिए, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। फिर से बेटा ये यहां आके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहां आ जाएगा लोन पेयर के फॉर्म में। ये लीजिए, यहां पे वापस से लोन पेयर रीस्टोर हो जाएगा। तो देखिए सेम वही आ रहा है, इसलिए इसको काउंट मत करिए, इसको हटा दीजिए।
ये लीजिए, तो अब आपको टोटल कितने मिलेंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं, सभी जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड लगा दीजिए, जहां पे जैसा चार्ज आ रहा है वैसा चार्ज लगा दीजिए, जहां जहां रेजोनेंस हो रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। एनिलीन है, देखो बच्चों एनिलीन है, कैसे होगा, ये यहां जाके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहां माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब आपको ये मिलेगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, यहाँ माइनस चार्ज, ये यहाँ जाके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये अब आपको नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ये लीजिए, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, फिर ये यहाँ जाके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब आपको नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मिलेगा, ये यहां जाके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहां आ जाएगा, इसका लोन पेयर रिस्टोर हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब आपको मिल जाएंगे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, समझे, ये मिलेगा आपको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, तो देखो बच्चों ये देख लीजिए बेटा, यहाँ पे देखिए, पहले तो सबसे पहले क्या क्या यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, तो देखो बेटा लोन पेयर सिंगल डबल, तो हाँ रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, देखिए ये यहाँ आकर के डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका दूसरा बेटा जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये देखिए ये आपको इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर बेटा देखिए ये यहाँ आकर के डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ये यहाँ आकर के डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर से ये यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा, ये इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। तो पहले तो देखिए यहाँ पे, यहाँ सभी जितने आपको देखिए ये फ्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, ये ब्रोमोबेंजीन है और ये आयोडोबेंजीन है, ये सारे के सारे में आपको टोटल, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, तो एक में जैसे कोई भी एक है इसमें, तो इसमें टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अगर ये भी क्वेश्चन बोल दिया जाए कि इनको अरेंज करिए स्टेबिलिटी के बेसिस पे, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो देखो बेटा ये दोनों न्यूट्रल हैं, पहला और पांचवा वाला न्यूट्रल है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर, समझे। तो बोलना है बेटा पहला और पांचवा वाला, पहला और पांचवा एक तो सबसे ज्यादा स्टेबल है और इनकी स्टेबिलिटी आपस में सेम है। अब देखेंगे क्या चार्ज आ रहा है और क्या अपोजिट चार्जेस आ रहे हैं, तो अपोजिट चार्जेस बस यही चेक करना चालू कर देना, जितना पास में है उतना अच्छा है और जितना दूर है उतना ज्यादा खराब है। तो सर किस में पास में दिख रहा है मुझको, ये देखो मुझे पास में दिख रहा है, दिख रहा है ना, और यहाँ पे भी मुझे पास में दिख रहा है, समझे। तो यहाँ पे देखिए पास पास में, और दूर कहाँ पे है बताइए, दूर कहाँ पे है, हाँ तो तीसरा और चौथे में क्या है, दूर है। तो इसके बाद आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 है ना, हाँ ये नहीं, ये पहले ये 2 है ना, तो 2 और 4 दो में पास में है ना बेटा, तो 2 एंड 4, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ये इसमें दूर दूर है तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, समझे। ऐसे आप कर सकते, 3 हाँ 3 है, ये नंबर देखिए ये 3 है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर देख लिया जाए, इधर देखिए, एक चीज तो है कि सभी में रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस में सब लोग अपना लोन पेयर दे रहे हैं। बेटा ये देखिए सब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये जो रूल लिखा है ना,
ये तभी वैलिड जब सेम ग्रुप हो। यहाँ पे ग्रुप क्या है, सेम है, ध्यान रखिएगा। तो जब सेम ग्रुप के एटम है ना, वहां देखते हैं हम लोग साइज देखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, सब लोग देखो यहाँ पे, जब रेजोनेंस हो रहा है, देखिए रेजोनेंस हो रहा है तो देखो बेटा ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि वीक बॉन्ड बनता है? तो अगर छोटा एटम है तो आसानी से पाई बॉन्ड बना लेगा, अगर बड़ा एटम है तो बड़ा एटम है तो साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है रेजोनेंस कराना मुश्किल होता जा रहा है, समझे? रेजोनेंस खराब होता जाएगा तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी घटती जाएगी। तो यहां अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, अब देखिए मैं इसी में दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इनको रेजोनेंस स्टेबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करिए तो यहाँ रेजोनेंस स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा ए बी सी डी। या क्वेश्चन आ जाए इन पे किसमें ज्यादा अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, किसमें खराब रेजोनेंस हो रहा है, तो अभी भी फ्लोरोबेंजीन में सबसे अच्छा रेजोनेंस हो रहा है। अब सुनो सुनो ध्यान से, अब तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। पहला क्या बताया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सभी में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। दूसरा क्या बताया, अगर इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपेयर करने पड़ जाए तो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आप बता सकते हैं। तीसरा तीसरा क्वेश्चन ये कि ये जो दिए गए हैं ना, इनको रेजोनेंस स्टेबिलिटी के बेसिस पर अरेंज करिए। तो बेटा जैसे जैसे साइज, ध्यान रखना, एक ही ग्रुप में साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, साइज बढ़ेगा तो रेजोनेंस घटेगा, रेजोनेंस घटेगा रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी घटेगी। आई बात समझ में? अब ये तो दूसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब सुनो, देखो जरा सा इस रेजोनेंस को देखो, इस रेजोनेंस को देखो क्या हो रहा है, इधर देखो, अरे इधर देखो क्या लिख रहे हो, इसमें लिख के कुछ कर थोड़ी ना पाओगे, रेजोनेंस है, इसमें लिख के कुछ नहीं होने वाला है, दिमाग चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ करो थोड़ी ना। आओ सुनो ध्यान से, ये देखो ये लोन पेयर है, लोन पेयर जा रहा है, जा रहा है तो बेंजीन को देखो, बेंजीन में क्या आ रहा है बताओ, बेंजीन में कैसा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज क्या बताता है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया कि तुमसे चला गया, बताओ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो एक चीज तो पता चल रहा है कि ये जो रेजोनेंस हो रहा है इससे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो जहां अच्छा रेजोनेंस होगा वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां खराब रेजोनेंस होगा वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। और अभी बताया था एक ही ग्रुप में क्या देखोगे, साइज, साइज बढ़ेगा तो रेजोनेंस घटेगा, रेजोनेंस घटेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। तो अगर फिर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ए बी सी डी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे अरेंज करिए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होगी, फ्लोरोबेंजीन में, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन बेंजीन आयोडोबेंजीन। तो अगर यही क्वेश्चन पूछ ले, एक तो ये बताया स्टेबिलिटी, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, तो यहां पे भी आंसर आ जाएगा ए बी सी डी, ये लीजिए, समझे? ये हो गया एक क्वेश्चन। अब आओ देखो बेटा यहाँ पे, इसमें कह रहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहाँ पे देखिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इधर को देखो बेटा, ये डबल सिंगल डबल दिख रहा है, कैसे रेजोनेंस होगा, यहाँ देखिए ये यहाँ आकर के डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ माइनस चार्ज के, बेटा जनरली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना वही खींचता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, समझे? तो उधर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाइएगा, उधर कोई रेजोनेंस कराइएगा। यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर के डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा, बेटा ये यहाँ आएगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, CH माइनस, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये लीजिए। फिर ये कह रहे हैं इसे बोलेंगे साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन, इस साइनोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हमें, साइनोबेंजीन के टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये देखिए
देखो बेटा, डबल सिंगल डबल, तो ये यहां जाके डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहां माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब आपको इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखिए, ये इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ये यहां माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर से देखिए, अब जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये देखिए यहां पर, अब देखो, चार्ज सिंगल डबल, मैंने प्लस चार्ज का रेजोनेंस सिखाया था आपको। 1 2 3, ये देखिए 1 2 3, प्लस चार्ज को 3 नंबर पे लगाएंगे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगाएंगे। तो अब इसका रेजोनेंस कराइए। ये आ जाएगा। अभी भी देखो बेटा, चार्ज सिंगल डबल, तो 1 2 3, प्लस चार्ज को 3 नंबर पे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ये लीजिए, अब लास्ट में ये देखो बेटा, वापस में ये यहां जाके डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहां आ जाएगा, इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए? यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे, समझे? और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें तो आप रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर देखो कैसा चार्ज आ रहा है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देना है हमें, और बाकी की जगह पे जहां जहां प्लस आ रहा है वहां वहां पे प्लस लगा दीजिए। ये है नाइट्रोबेंजीन, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। इसके टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो बेटा, डबल सिंगल डबल, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाके डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये यहां माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। बेटा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे चार्जेस भी दिए जा सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये लीजिए, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। अभी भी देखो बेटा, ये यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां प्लस चार्ज आता है। फिर देखो बेटा, चार्ज सिंगल डबल, काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3, प्लस चार्ज को 3 नंबर पे लगाएंगे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगाएंगे, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये लीजिए, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ये मिलेगा, यहां प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर से देखिए, 1 2 3, प्लस चार्ज को 3 नंबर पे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे, ये लीजिए। क्या बेटा? क्या कह रहे? हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये प्लस चार्ज आ जाएगा, और लास्ट में ये यहाँ आकर के डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, इसका चार्ज रिस्टोर हो जाएगा। ये देखिए, ये एक्चुअली में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो दो चार्जेस हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। अब ये देखिए, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो देखो बेटा, डबल सिंगल डबल, ये यहां आके डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये यहां माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। ये लीजिए, ये क्योंकि चला गया तो यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा, समझे? अब प्लस चार्ज का रेजोनेंस करा दीजिए, 1 2 3,
3 नंबर पे प्लस चार्ज आएगा, 1 2 पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। ये माइनस, फिर से देखो बेटा 1 2 3 प्लस चार्ज 3 नंबर पे आएगा, पाई बॉन्ड 1 2 पे आ जाएगा। फिर से 1 2, देखो बेटा लास्ट में ये यहां आके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये यहां आ जाएगा, इसका चार्ज रिस्टोर हो जाएगा। ये लीजिए, तो क्वेश्चन पूछा था यहां कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो यहां पर आपको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, समझे। अब बेटा नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाई बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन या फ्री रेडिकल का रेजोनेंस। इट इज द रेजोनेंस ऑफ फ्री रेडिकल। तो देखो बेटा कैसे होगा। सबसे पहला हमने लिया है एलाइलिक फ्री रेडिकल। एलाइलिक फ्री रेडिकल ये मिलेगा, दिस इज एलाइलिक फ्री रेडिकल। देखो एक्चुअल में इसका कैसे कैसे रेजोनेंस होता है, देखिए मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं, आपको कैसे ट्रिक से करना है ये भी बताएंगे, और एक्चुअल में होता कैसे रेजोनेंस ये भी बताएंगे। इसको अच्छा नोट करिए, फिर मैं एक तरफ से पूरा फ्री रेडिकल रेजोनेंस कराता हूं आपको। तो देखो बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं फ्री रेडिकल का रेजोनेंस। फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल ये अभी बताया था मैंने, पाई बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, ये भी है बेटा, ये भी रेजोनेंस है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, देखिए यहां पर नंबर 1 एलाइलिक एलाइलिक फ्री रेडिकल कैसा दिखता है सर, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये है एलाइलिक फ्री रेडिकल। बेटा कैसे, मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं, पहले मैं आपको वो बता रहा हूं जो एक्चुअली में आप यूज करोगे। यह है ट्रिक, ट्रिक है इस रेजोनेंस की। तो इसको प्लस चार्ज की तरह से भी आप बना सकते हैं। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, फ्री रेडिकल को 3 नंबर पे लगा दीजिए, पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगा दीजिए, तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा CH2 CH CH2। सबसे पहला एकदम आसान तरीका, ठीक है। और दूसरा अब एक्चुअल में क्या होता है, होता क्या है इसमें, ये देखिए CH2 CH CH2। सुनो बेटा, ये है फ्री रेडिकल, अकेला इलेक्ट्रॉन, अकेला तन्हा तन्हा, यहां पे जीना डैश 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 डैश, समझे। तो अकेला तन्हा इलेक्ट्रॉन है ये। तो बेटा एक रूल दिया गया है, एक रूल है कि फ्री रेडिकल जनरली फॉर्म्ड इन रेजोनेंस इन होमोलिसिस, इन होमोलिसिस। बेटा होमोलिसिस क्या आप जानते हो, होमोलिसिस देखो बेटा ये कोई बॉन्ड है, ये देखो ये बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग ऐसे होती है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, बॉन्ड की ब्रेकिंग अगर ऐसे होती है एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, समझे, मतलब इवन डिस्ट्रीब्यूशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग ऐसी हो कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो इलेक्ट्रॉन का, ये देखिए दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसी को बोलते हैं होमोलिसिस। होमो मतलब इवन और लिसिस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब बॉन्ड की ऐसी ब्रेकिंग होगी कि इलेक्ट्रॉन का इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों के पास पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, समझे। तो इसे होमोलिसिस बोलते हैं। देखो क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। तो ये रूल है, फ्री रेडिकल्स जनरली फॉर्म्ड इन होमोलिसिस एंड दे ऑल्सो causes
होमोलिसिस, फ्री रेडिकल होमोलिसिस में बनते हैं और फ्री रेडिकल होमोलिसिस करवाते भी हैं। एक तो ये याद कर लीजिए। और दूसरा बेटा देखो ऐसा है ना, ये फ्री रेडिकल अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी इसको जीवन में कोई अपने जैसा दूसरा अकेला इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये उसके साथ पेयरिंग कराने की कोशिश करेगा, समझे। तो फ्री रेडिकल में, सभी फ्री रेडिकल में बेटा जब जुड़ जाएंगे दो फ्री रेडिकल ऐड हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। ये दो फ्री रेडिकल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, समझ रहे हो। तो सभी फ्री रेडिकल में एक तो टेंडेंसी होती है कि ये आपस में कंबाइन करके भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, सभी फ्री रेडिकल में होता है। तो फ्री रेडिकल में एक और चीज होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा करके पाई बॉन्ड बना ले या बॉन्ड बना लेगा, समझे। अब वापस आ जाओ, मैं बता रहा हूं मैकेनिज्म कि कैसे होता है ये। बेटा देखो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। बताओ बेटा, आप ही बताओ, पेपर देने जाते हो, एक कठिन क्वेश्चन, देखो सामान्य बच्चे की बात कर रहा हूं, कोई सनकी हो गया हो, पागल हो गया हो, रीनीट के कारण ब्रेन स्ट्रोक आ गया हो, वो एक अलग एबनॉर्मेलिटी है, वो एक अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं सामान्य बच्चे की बात कर रहा हूँ जो रीनीट होने के बाद भी सामान्य बचे हुए हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ब्रेन नॉर्मल है, समझे। तो बेटा आप ही बताओ, अब आप पेपर देने जाते हो, एक आसान क्वेश्चन है, एक कठिन क्वेश्चन है, आप पहले कौन सा करोगे। इसलिए मैंने कंडीशन लगा दी है, टर्म्स एंड कंडीशन। कोई संगी आ जाए बोले मैं तो पहले कठिन करूंगा, तो ठीक है बेटे कर ले तू, मैं कौन मना करूं, मैं कौन होता हूं बताइए। मन में आए आओ क्लास में, ना मन में आए ना आओ क्लास में। हम तो टाइम पे आएंगे ही भाई, फीस लिए है कि नहीं। तो कोई बेटा कोई स्वतंत्रता है, अभी हम लोग 15 अगस्त मनाएंगे, है कि नहीं, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हाँ और तो चलिए, तो बेटा वो स्वतंत्रता है आपकी, मगर हम एक बात बता रहे हैं कि सिंपल सिंपल लोग क्या करेंगे, पहले आसान क्वेश्चन और फिर कठिन क्वेश्चन। अब आओ, ये भी फ्री रेडिकल है, हमारी तुम्हारी तरह एकदम सिंपल मनुष्य है, समझ, सिंपल नॉर्मल, जिसका ब्रेन नॉर्मल काम कर रहा है, अभी इसे कोई ब्रेन स्ट्रोक नहीं आया है, समझे ना। आइए वापस, बेटा देखो इसके सामने दो बॉन्ड है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, बोलो कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कौन सा वीक बॉन्ड है। तो अब अगर इसको तोड़ना है, होमोलिसिस करानी है, तो ये किस बॉन्ड की होमोलिसिस कराएगा बताइए। बच्चे समझदार हैं, मुझे क्या ही देख रहे हो, सब सब जीओसी आती है बच्चों को। आइए, तो ये पाई बॉन्ड की, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड, इसकी होमोलिसिस कराएगा। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, ये देखिए अब इसकी ये सिचुएशन होगी, ये ऐसा दिखाई देने लगेगा, ये देखिए एक तो ये है और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन और तीसरा ये इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने क्या बताया था, सभी फ्री रेडिकल में कॉम्बिनेशन की टेंडेंसी होती है, तो ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको ये मिलेगा, देखिए CH2 CH CH2, तो देखो वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है ना जो मैंने बनाया था। तो चाहो तो ऐसे बना लो और चाहो तो ऐसे बना लो, वैसे तुम लोग क्या प्रिफर करोगे। हम जानते थे, हमने इसलिए पहले ही आपको बताया था कि हम आपको पहले वही तरीका बता रहे हैं जो आपको पसंद आएगा। चलिए, तो ये था आपका पहला है एलाइलिक फ्री रेडिकल। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, समझे। अब चलिए दूसरा हम लोग बना के देखते हैं, मोनोबेंजाइलिक फ्री रेडिकल। देखो बच्चों यहाँ पे मोनोबेंजाइलिक मतलब एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, ये देखिए ये एक बेंजीन रिंग लगी हुई है। देखो बच्चों क्या करोगे, सीधे रूल बताया जैसे कैटाइन, जैसे पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस करा रहे थे, नंबरिंग कर देना 1 2 3। फ्री रेडिकल को 3 नंबर पे लगाएंगे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे लगाएंगे, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा अब आपको, ये देखिए
ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर से देखिए 1 2 3, देखिए फ्री रेडिकल को 3 नंबर पे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे, तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखिए यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर 1 2 3, फ्री रेडिकल को 3 नंबर पे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये लीजिए फिर से देखिए 1 2 3, फ्री रेडिकल को 3 नंबर पे, पाई बॉन्ड को 1 2 पे, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये लीजिए, तो क्वेश्चन पूछा जाए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो टोटल यहाँ पे आपको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। और अगर अब आपको मैंने दे दिया यहाँ पे तीसरा डाइबेंजाइलिक फ्री रेडिकल, तो ये बेटा ऐसा दिखाई देगा, दो दो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है यहाँ पे, डाइबेंजाइलिक फ्री रेडिकल। और अगर मैंने अब आपको दे दिया ट्राइबेंजाइलिक, यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग जुड़ी होगी। ये देखिए 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है यहाँ पे, समझे। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर, इनको बताना है, अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर के बेसिस पे। तो बोलो बेटा सबसे ज्यादा रेजोनेंस, बेटा यहाँ 3 बेंजीन रिंग है, तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, 4। यहाँ 2 बेंजीन रिंग है, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पे 1 बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे 3 के बाद क्या आएगा, 2, और सबसे कम हो जाएगा एलाइलिक फ्री रेडिकल में। तो जितना ज्यादा रेजो बताया था बेटा, मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर रेजोनेंस एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। और लास्ट में मोर रिसाली, नोट करिए। तो देखो बच्चों, एक ये है, बोल रहे हैं यहां पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, वो रेजोनेंस जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। इसमें से 2 ये क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे कराऊंगा मैं आपको। बेटा पहले तो काफी देर से मैंने आपको ये सिखाया है, चार्ज सिंगल डबल तो रेजोनेंस होगा, है ना। तो देखो बच्चों, इधर देखो सब लोग 1 मिनट के लिए, यहां पे भी क्या है, चार्ज सिंगल डबल। रेजोनेंस कैसे सिखाया है सर ने, 1 2 3 नंबर पे। चलो इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखना। 3 नंबर पे प्लस चार्ज आएगा, देखिए सब लोग, प्लस चार्ज कहां पे आएगा, 3 नंबर पे, और 1 2 पे पाई बॉन्ड आएगा। अब जब आपने ऐसा बना तो दिया, जरा देखो ध्यान से, नाइट्रोजन की शक्ल देखो। ऐसा होता है ना, जब कभी कभी तुम गलती करते हो और मम्मी पापा के सामने ले जाती हैं, क्या कहती, शक्ल देखो इसकी, ये वैसी शक्ल बनाए खड़ा है। अबे नाइट्रोजन की शक्ल देखो, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं नाइट्रोजन पे, बताओ। अच्छा गिनती भी नहीं आती है, पगला गए हो बैठे बैठे हैं। कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन ठूंसे दे रहे हो तुम इसमें। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का मेंबर है, देखो 2s और 2p होता है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता था, 8। ठूंस कितने दिए हो तुम, तो ये नहीं बचेगा जिंदा, नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाए क्या यहां रेजोनेंस होगा, तो सर आपने तो कहा था 4 सिंगल। अबे कहा था, कम से कम देख तो लो जिंदा बचेगा, कि मारे डाल रहे हो तुम एकदम, हैं। कहां से रेजोनेंस हो जाएगा, समझ में आई बात। तो यहां भले ही 4 सिंगल डबल है, मगर यहां रेजोनेंस नहीं हो, क्योंकि अगर हुआ तो नाइट्रोजन मर जाएगा। हिंदी में बोले तो इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कहां रखेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि यहां पे रेजोनेंस होगा, यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। सर यहां रेजोनेंस होगा, चलो इसको बना के देखते हैं। इसमें भी आपने यही कहा है 4 सिंगल डबल है। ये देखिए इसका सेम उसी पैटर्न से आप रेजोनेंस कराएंगे, तो 3 नंबर पे प्लस चार्ज आएगा और 1 2 पे पाई बॉन्ड आएगा। देखो कितने बॉन्ड आ गए यहाँ पे, 5। मगर सर ये तो फास्फोरस है ना, फास्फोरस तो 3rd पीरियड का मेंबर है, ये क्या लग सकता है, 3s 3p 3d, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 10, कितने रख सकता है, 18। और अभी कितने आए, 10 आए हैं, अभी तो 8 और रख सकता है।
तो क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? हाँ, यहाँ रेजोनेंस होगा। तो अगर असर्शन रीजन में आ जाए कि यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ रेजोनेंस होगा, तो असर्शन पहले तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ रेजोनेंस होगा, किस समझो, यहाँ दो बातें हैं। अगर वो बोल रहा है यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, फॉल्स, क्योंकि अंदर बेंजीन रिंग तो है ना। यहां प्लस चार्ज का रेजोनेंस नहीं होगा, ट्रू। यहां पे भी यहां प्लस चार्ज का रेजोनेंस होगा, ट्रू। तो यहां प्लस चार्ज का रेजोनेंस नहीं होगा, यहां प्लस चार्ज का रेजोनेंस होगा। बेंजीन तो है ना अंदर, अंदर बेंजीन का रेजोनेंस तो चल रहा, उससे कोई लेना देना नहीं। तो यहां प्लस चार्ज का रेजोनेंस नहीं होगा, यहां प्लस चार्ज का रेजोनेंस होगा। क्यों? रीजन क्या है? यहां डी ऑर्बिटल नहीं है। अगर आपने रेजोनेंस कराया तो यहां नाइट्रोजन पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, जबकि यहां पे डी ऑर्बिटल है। अगर आपने रेजोनेंस कराया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड पीरियड का मेंबर है, ये तो 18 तक इलेक्ट्रॉन रख सकता था। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको।